बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सैयद गज़नफ़र अली। आज हमारा टॉपिक है गुड बाय मिस्टर चिप्स का फर्स्ट चैप्टर। उसके आंसर क्वेश्चन करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर ऑफ गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स का राइटर कौन है? तो उसका आंसर है जेम्स हिल्टन इज़ द राइटर ऑफ सेंटिमेंटल नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स। जेम्स हिल्टन ने गुड बाय मिस्टर चिप्स को लिखा, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि गुड बाय मिस्टर चिप्स का राइटर है जेम्स हिल्टन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वाज चिप्स बॉर्न। चिप्स कब पैदा हुआ? व्हाट वाज द एज ऑफ मिस्टर चिप्स व्हेन ही सॉ द ग्रेट एग्जीबिशन। मिस्टर चिप्स कब पैदा हुआ और उसकी उम्र अजीम एग्ज़िबिशन के वक्त, अजीम नुमाइश के वक्त उसकी उम्र क्या थी? तो उसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, मिस्टर चिप्स वाज बॉर्न इन 1848। वो 1848 में पैदा हुआ। ही वाज टॉडलिंग चाइल्ड व्हेन ही सॉ द ग्रेट एग्ज़िबिशन, यानी जब उसने ग्रेट एग्ज़िबिशन, जब उसने अजीम नुमाइश को देखा तो वो एक टॉडलिंग चाइल्ड था। नीचे आप लोग ग्रेट एग्जीबिशन की एक तस्वीर देख रहे हैं। ये पिक ग्रेट एग्जीबिशन को शो करती है जो 1951 में हुई थी। मिस्टर चिप्स की उम्र उस वक़्त 3 साल थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर, हाउ डिड द आवर सीम्स टू पास व्हेन मिस्टर चिप्स वाज गेटिंग ऑन इन ईयर्स। जब मिस्टर चिप्स अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में थे तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि उसका वक्त कैसे गुजरता था। तो उसका आंसर होगा, व्हेन मिस्टर चिप्स वाज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, कि जब मिस्टर चिप्स अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में थे। ही फेल्ट स्लीपी एट टाइम्स, यानी वो अक्सर जो है वो सुस्ती महसूस करते, काहली महसूस करते। इट वाज नेचुरल ड्यू टू हिज ओल्ड एज, और ये उसकी बुढ़ापे की वजह से था। और औकात ऐसे गुजरते थे, आर सीम टू पास स्लोली लाइक लेजी कैटल गोइंग अक्रॉस अ सीन, और ऐसा लगता था जैसे कोई कैटल, मवेशी चरागाह में से गुजरते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, हु वाज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन मिस्टर चिप्स जॉइंड इट। जब मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया तो उस वक्त उसका हेडमास्टर कौन था? तो उसका आंसर होगा, मिस्टर वेदरबाई वाज द हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन ही जॉइंड इट। मिस्टर वेदरबाई ब्रुकफील्ड का हेडमास्टर था जब उसने इसको ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स चूज टू डू इन हिज ओल्ड एज। मिस्टर चिप्स अपने बुढ़ापे में क्या किया करता था, उसकी एक्टिविटीज़ क्या थी? इन हिज ओल्ड एज, बुढ़ापे में मिस्टर चिप्स लाइक टू सिट बाय द फायर, यानी वो आग के पास बैठना पसंद करता था। ड्रिंक अ कप ऑफ टी, एक चाय का एक कप पीना पसंद करता था। एंड लिसन टू द स्कूल बेल्स, और मिसेस विकेट के हाँ ब्रुकफील्ड की बेल्स को सुनना उसे अच्छा लगता था। ही यूज्ड टू रीड अ डिटेक्टिव नावल एट नाइट, और रात को वो डिटेक्टिव नावल भी पढ़ा करता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स डू बिफोर गोइंग टू बेड। मिस्टर चिप्स सोने से पहले उसकी रूटीन क्या थी? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले ही यूज्ड टू विंड अप द क्लॉक, यानी वो अपनी घड़ी को चाबी दिया करता। पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, और आग के सामने उसके कवर को, सेफ्टी गार्ड को रखता। देन ही टर्नड आउट द गैस, फिर वो गैस लैम्प को ऑफ करता। एंड कैरीड अ डिटेक्टिव नावल टू बेड, और एक जासूसी नावल लेकर बेड पर चला जाया करता था, और बमुश्किल 1 या 2 पेज पढ़ता और उसे नींद आ जाती। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, हु वाज डॉक्टर मैरीवेल। डॉक्टर मैरीवेल के नाम से ही हमें पता चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्टर मैरीवेल कौन था? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, डॉक्टर मैरीवेल वाज मिस्टर चिप्स डॉक्टर, वो मिस्टर चिप्स का डॉक्टर था एंड फ्रेंड, और उसका दोस्त भी था। ही विजिटेड हिम एवरी फोर्टनाइट आल्सो, और उसे वो मिस्टर चिप्स को हर 15वें दिन आकर चेकअप किया करता था उसका। ही विजिटेड हिम एवरी फोर्टनाइट आल्सो,
he admired him and said that he was fitter than the doctor himself. यानी वो क्या करता था, वो अक्सर उसकी तारीफ़ किया करता था कि मिस्टर चिप्स जो है वो डॉक्टर से ज़्यादा फिटर है, ज़्यादा तंदुरुस्त है. एंड वाज गोइंग टू डाई अननेचुरल डेथ, और ये एक कुदरती मौत मरेगा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एंड व्हाई ही जॉइन ब्रुकफील्ड. मिस्टर चिप्स ने कब और क्यों ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया. आफ्टर टीचिंग अ ईयर एट मेलबरी स्कूल में एक साल पढ़ाने के बाद ही जॉइन ब्रुकफील्ड इन 1870, उसने 1870 को ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया. बिकॉज ही डिसलाइक द प्रीवियस स्कूल एज हिज डिसिप्लिन वाज नॉट गुड देयर. यानी जैसे कि वो गुज़श्ता स्कूल में उसका डिसिप्लिन जो था ना वो सही नहीं था. मोर ओवर ही हैज़ ड्रैग्ड देयर अ गुड आइडियल. मोर ओवर ही हैज़ ड्रैग्ड देयर अ गुड डील. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द फर्स्ट बॉय पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स एट ब्रुकफील्ड. ब्रुकफील्ड में कौन सा लड़का पहला था ब्रुकफील्ड में जिसे मिस्टर चिप्स से सजा मिली थी. तो इसका आंसर होगा कॉली. अ रेड हेयर्ड बॉय वाज द फर्स्ट वन पनिश्ड बाय चिप्स अब एट ब्रुकफील्ड. तो यहाँ पे आप लोग आंसर लिखेंगे कि एक लाल रंग के बालों वाला लड़का कॉली था जिसको ब्रुकफील्ड में मिस्टर चिप्स से सबसे पहले पनिश मिली थी. ही ड्रॉप्ड द डेस्क लिड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लास ऑफ मिस्टर चिप्स. उसने मिस्टर चिप्स की पहली क्लास में डेस्क का लिड जो था ना वो ढक्कन नीचे गिरा दिया था. चिप्स पनिश्ड हिम बाय गिविंग हिम 100 लाइन्स टू राइट. तो उसने उसे 100 सतरें लिखने के लिए कहा था सजा के तौर पर. क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से टू द थर्ड कॉली. मिस्टर चिप्स ने थर्ड कॉली से क्या कहा, यानी जो फर्स्ट कॉली था उसके पोते से क्या कहा. तो उसका आंसर आप लोग लिखेंगे ही सेड दैट ही वाज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशन. कि वो एक बेहतरीन सकाफत रखता है, अपने बाप दादा से उसे बेहतरीन सकाफत मिली है. ही सेड दैट हिज ग्रैंडफादर वाज अ स्टूपिड फेलो. और उसने कहा कि वो सही अपने बाप दादा की सही कॉपी कर रहा है और उसका जो दादा था वो भी एक स्टूपिड था. हिज फादर वाज नॉट बेटर आइदर एंड ही वाज द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट. और उसने कहा कि उसका बाप भी जो था ना वो भी कोई इतना बेहतर नहीं था. और उसके बारे में कहता तुम तो सबसे बड़े फूल हो, बेवकूफ़ हो. तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 1 के जो हमने आज डिस्कस किए. उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे. मिलते हैं अगली वीडियो में. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.